तो कल हम लोग जब बात कर रहे थे तो हमें आप लोगों ने कहा था कि आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई है कि आपने रीड या डेंटिंग का क्या मतलब है, रीड से धागे गुजारने का क्या मतलब है। तो मैं यहाँ पर आपको वही चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ अभी। तो ये देखें, ये ख़ातून एक हैं, ये ड्राइंग कर रही हैं। यहाँ आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर नज़र आ रहा है कि हेडल वायर्स नज़र आ रही हैं। इनको शाफ्ट्स या फ्रेम्स कहते हैं। तो ये फ्रेम्स के अंदर से धागे गुजार लिए हुए हैं। हेडल वायर, फ्रेम्स के हेडल वायर्स में से शाफ्ट के हेडल वायर्स में धागे गुजार लिए हुए हैं। अब इन धागों को रीड से गुजारने की ज़रूरत है। अब अगर आप देखें तो ये एक ड्राइंग टूल है जो इन्होंने रीड के अंदर से गुजारते हुए रीड को लटाया हुआ उन्होंने। तो जब भी अभी आप देखेंगे कि दो दो धागे हर दफ़ा पास करते हैं। ये दो थ्रेड पास किए, दो थ्रेड पकड़े इन्होंने और ये इसको गाइड किया, ड्रॉन फ्रॉम इट, देन अगेन दो धागे फिर पास किए नेक्स्ट वाले में से, फिर नेक्स्ट वाले में से। ये जो ड्राइंग टूल है, ड्राइंग लीफ कहते हैं इसको, रीड पत्ता, लोकल लैंग्वेज में रीड पत्ता कहते हैं उसको, ड्राइंग रीड ड्राइंग टूल कह देते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ नाम दिए जा सकते हैं। भाई बेसिकली ये एक डिवाइस है, स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप को इस तरह से बनाया हुआ है कि ये ऑटोमेटिकली अपने अगले डेंट में चली जाती है। एक दफ़ा इसको ड्रॉ करते हैं, जब वापस पीछे को खींचते हैं और फिर दोबारा जब आगे आगे को पुल करते हैं तो अगले डेंट में चली जाती है खुद ब खुद। तो एक दफ़ा इसे दो दो धागे पास किए, फिर उसने दो धागे यहाँ से अटैच किए एंड देखिए दो धागे पास कर रहे हैं एंड अगेन फिर पास किए हैं। इसी तरह से वो अगली हर दफ़ा अगले डेंट में खुद ब खुद चला जाता है। ये जो रीड का जो ये जो टूल है, तो यहाँ पर दो की डेंटिंग की जा रही है। तो दो की डेंटिंग का क्या मतलब है कि हर रीड के एक सुराख में से दो धागे पास किए जाएं, तो उसे रीड की डेंटिंग टू टू की डेंटिंग कहते हैं। रीड में डेंटिंग जो है वो टू की है। हर धागा, हर हैडल वायर, हर रीड के डेंट में से दो धागे पास किए जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और वीडियो थी, इसमें भी ये चीज़ दिखाई है जो मैंने भी अभी बात बताई है, उसमें भी आपको ये नज़र आएगा। तो अभी आप इसको सुने जरा, या उसकी आवाज़ भी है, अगर आपको आवाज़ आएगी सुनिए तो प्लीज़ इसको। तो अभी आपने देखा कि इस वीडियो में इस खातून ने ये रीड ड्रॉ के अंदर से ड्रॉ करने के लिए टूल इस्तेमाल किया और पहले उन्होंने एक एक धागा पास किया एक डेंट में से, फिर उन्होंने दो दो धागे पास किए। अब ये नेक्स्ट में ये बताएंगे कि ये जो टूल है ये ऑटोमेटिकली अगले वाले रीड के डेंट में किस तरह से चला जाता है। तो वो जरा देखिएगा ध्यान से। जिस चीज़ को हम लोग डेंटिंग कह रहे हैं उस चीज़ को ये खातून या इनको ये स्लेइंग कह रहे हैं, स्लेइंग। स्ले स्ले कहते हैं इस पूरी पूरे उस जगह को जिसके ऊपर हम लोगों ने रीड लगाई होती है, तो इसको स्ले कहते हैं। स्लेइंग का मतलब है कि धागे गुजारना, उसका मतलब है। हम डेंटिंग कह रहे हैं, ये इनको स्लेइंग कह रहे हैं। अब ये यहाँ बताने लगे हैं बेसिकली, अगर देखें तो ये जो ड्राइंग टूल था रीड से, इसके दो हिस्से हैं, एक स्ट्रिप है और एक इसका हैंडल है। ये दोनों सेपरेट हो सकते हैं। बेसिकली ये इस डिवाइस यहाँ पर ये स्ट्रिप इस डिवाइस के अंदर ऐसे इंगेज हो जाती है कि यू शेप बनती है। तो वो किसी ना किसी एक जो यू शेप का कोई भी एक जो उसका जो प्रोट्रूडेड हिस्सा है उसमें वो इंगेज रहता है। तो ये जो स्ट्रिप है वो ऑटोमेटिकली धागे को खींच लेती है और अगली दफ़ा अगले डेंट में मूव कर जाती है।
तो ये आप देखेंगे एक जो स्ट्रिप है दूसरे वाले के अंदर बिल्कुल यू शेप वो चीज़ है उसके अंदर फिक्स हो जाती है, और फिर वो हेल्प करती है कि किसी ना किसी तरफ से वो उसके अंदर से बाहर नहीं निकलती है और अगले वाले डेंट में चली जाती है। सर सॉरी, आपने लेक्चर ए सेट किया है मीटिंग और सब लोग उसमें आपका वेट कर रहे हैं, और आप लेक्चर इधर लेक्चर बी में दे रहे हैं, तो आप काइंडली एक दफ़ा उन बच्चों को भी आने दें या उन तक मैसेज पहुंचा दें कि यहाँ पर क्लास हो रही है, क्योंकि सर आपने लेक्चर ए या बी सेट किया, ये कल की आपने सेट की हुई है। तो लेक्चर बी है ना बेटा, आज का लेक्चर ए तो नहीं है आज का। तो सर फिर ऊपर लेक्चर ए क्यों आ रहा था जब हम खोल रहे हैं? तो लेक्चर ए कल का था ना वो। तो जो आप जनरल मीटिंग में जो भी डिस्कशन होती है, आप जो भी एक्टिविटी होती है वो उसमें नज़र आ रही होती है। तो जो कल जो एक्टिविटी की थी वो लेक्चर ए था, आज लेक्चर बी है। ठीक है, आप मैं आई विल कन्वे द मैसेज इन, आई विल लीव फ्रॉम हेयर, आई विल ज्वाइन द लेक्चर ए एंड कॉल देम को के भी यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो अभी एक मिनट मैं इससे बाहर जा रहा हूँ, अभी आता हूँ वापस। अजीब कंफ्यूजिंग है ये MS टीम्स से सर। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, मैंने जो लेक्चर ए में जो लोग थे उनको बता दिया है कि सारे लेक्चर बी को ज्वाइन कर लें। तो काइंडली अगर किसी का आपको पता है तो उसको बता दें, मैसेज कर दें कि प्लीज़ ज्वाइन लेक्चर बी। ठीक है, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया यस प्लीज़ सर, उसमें थैंक यू। प्लीज़ उसमें कोई कह दे कि भी लेक्चर बी ज्वाइन कर ले, लेक्चर ए ज्वाइन ना करें। लेक्चर ए इज़ फॉर ट्यूसडे एंड लेक्चर बी इज़ फॉर वेडनेसडे। यस सर, बता दिए। थैंक यू। तो अभी हम लोग फिर दोबारा रिज्यूम करते हैं वहीं से। हम लोग बात कर रहे थे, मैं अभी आपको ये बताया है कि कल हम लोगों ने बात कर रहे थे डेंटिंग की। तो आप लोगों ने कुछ लोगों ने कहा था कि डेंटिंग के बारे में आपको समझ नहीं है ये क्या होती है। तो मैं उसके पहले मैंने आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाई है, तो मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ पर ये आपके हैंडल वायर्स हैं, ये आपके फ्रेम में लगे हुए होते हैं, इनको आप शाफ्ट या फ्रेम कहते हैं। हैंडल वायर में से यहाँ धागे गुजर चुके हुए हैं और ये खातून रीड के अंदर से धागे पास करना चाह रही हैं। तो अभी आप देखेंगे कि दो दो धागे हर दफ़ा वो पास करेंगे हर डेंट में से, तो इसको डेंटिंग ऑफ टू कहते हैं। कल आपको डेंटिंग ऑफ टू की समझ नहीं आ रही थी, तो आप यहाँ देखिएगा।
कि 2 धागे उन्होंने लिए हैं अपनी उंगली से और उनको गाइड किया है इस ड्राइंग हुक की तरफ और फिर उसको ड्रॉ कर दिया है। सिमिलरली 2 धागे फिर पकड़े उन्होंने और इसी तरह से हर दफ़ा हर एंड में से 2-2 धागे वो पास कर रहे हैं। बाकी इसी की एक और एग्जांपल हम लोगों ने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है, यहाँ पर ये खातून भी बता रही हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जब आप इस टूल को एक दफ़ा पुश करते हो और जब वापस निकाल के दोबारा फिर जब घुसाते हैं इसको इसके अंदर, तो ये अगले डेंट में खुद ब खुद चला जाता है। तो इसको निकाल के बार बार अगले वाले सुराख में डालने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद अगले सुराख में चला जाता है। तो पहले ये एक एक धागा गुजार रही हैं, एक ही डेंटिंग कर रही हैं। अभी तक इन्होंने एक एक धागा गुजारा है, दिस इज कॉल्ड वंस डेंटिंग, एक ही डेंटिंग है, हर डेंट में से एक धागा गुजरा हुआ है। अब वो 2 धागे गुजारेंगे इसमें से। अब देखेंगे वो 2 धागे वो उस तरफ अटैच करते हैं हुक के साथ, तो फिर जब ड्रॉ करते हैं नाउ दे है वो उन्होंने इस दफ़ा 2 धागे पास किए हैं। तो ये 2 धागे पास करने को 2 की डेंटिंग कहेंगे, एक धागे पास करने को एक ही डेंटिंग कहेंगे। अगर इसके अलावा कोई नंबर ऑफ थ्रेड्स डालेंगे तो उसको उसके मुताबिक डेंटिंग का नेम देंगे, ठीक है। तो आमतौर पर ये डेंटिंग फिक्स होती है, हर दफ़ा एक इतने धागे ही हर डेंट में से पास किए जाते हैं, या 2 की डेंटिंग होती है या 3 की होती है या 1 की होती है, वट एवर द केसेस, वो डेंटिंग को मेंशन करते हैं। तो कल हमने जो रीड पेन बनाया था उसमें हम लोग वो उसके मुताबिक मेंशन करेंगे। ये जो अभी जो डेंटिंग टूल था उसको दिखा रही हैं यहाँ पर, ये इसके 2 हिस्से होते हैं बेसिकली। एक स्ट्रिप होती है, ये स्ट्रिप जो है इस हैंडल के अंदर जो है ना वो एंगेज रहती है। जब हम लोग एक दफ़ा घुसाते हैं तो जो रीड का डेंट है वो एक तरफ से घुस के दूसरी तरफ से निकल जाता है, यहाँ सेंटर होता है, एक तरफ से निकल जाता है। तो इसको दोनों तरफ मूव किया जा सकता है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। हर दफ़ा जब ये जो ड्राइंग टूल है लेफ्ट टू राइट जा रहा होगा तो हर दफ़ा डेंट जो है राइट सेंटर होगा और लेफ्ट की तरफ निकल जाएगा, राइट सेंटर होगा। तो इस तरह से ड्राइंग जो है वो आगे की तरफ जाती जाएगी और नेक्स्ट डेंट में खुद ही ड्राइंग होती जाएगी। तो अभी इसमें ज़रा इतने कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इतना समझना इतना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। सिर्फ ये बताना ज़रूरी है कि रीड में से धागे हम कैसे पास करते हैं। तो ये यहाँ दिखा रही हैं कि ये इस तरह से इसके अंदर ये एंगेज हो जाता है। जब आप ये जो हिंज है इसकी, इसमें से डेंट गुजरता है, इसमें से गुजर के इधर से बाहर निकल जाता है। तो एक तरफ से एंटर होता है, एक तरफ से निकल जाता है। तो बगैर इस ड्राइंग टूल को बाहर निकाले हम लोग इसको अगले से अगले डेंट में लेके जाया जा सकता है। तो आप देखें यहाँ से आप प्रेस करेंगी, वो डेंट पीछे की तरफ आया और फिर राइट साइड पे बाहर निकल गया, और जो रीड है ये जो अगले वाले डेंट में मूव शिफ्ट हो गया। इसी तरह से आगे ही मूव कर सकता है। तो यहाँ ये बताया हुआ है कि आप ड्राइंग जो रीड ड्राइंग हुक जो है, इसको रीड ड्राइंग जो नाइफ है टूल है जो, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ड्राइंग नाइफ कहते हैं या रीड पत्ता भी कहते हैं अपनी ज़ुबान में, अपने यहाँ लोकल लैंग्वेज में। तो आप इसको इस्तेमाल करके आप रीड में से धागे गुजार सकते हैं। तो ये है रीड की डेंटिंग। मेरा ख्याल है कि आपको सफिशेंटली इससे नॉलेज हो जाएगा कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये कैसे आपका इसमें जो होगा। अब इसी को एक और तरीके से यहाँ दिखाया हुआ है, ये ज़रा लोकल यहाँ पर इंडिया की बनी हुई वीडियो में गालबन, जिसमें अभी देखेंगे आपके 2 काम कर रहा है। जो जिसमें देखें जो ड्राइंग जब करते हैं हम लोग तो 2 लोग होते हैं, एक रीड वाली साइड पे बैठा होता है आदमी, उसको आप कहते हैं ड्रॉर कहते हैं, और एक जो बंदा जो पीछे की तरफ बैठा होता है उसे रीचर कहते हैं। रीचर धागे सामने लेके आता है और जो ड्रॉर है, प्लीज़ माइक अपना बंद कर लें। तो ये जो ड्रॉअर है वो ड्रॉ करता है, धागों को खींचता है। कहाँ से खींचता है? हैंडल वायर्स में से भी खींच रहा है ये आदमी एक ही वक्त में, और एक ही वक्त में रीड में से भी गुजार रहा है। तो दो टूल इस्तेमाल कर रहा है। एक जो आपके पास हैंडल आई में से गुजारने का टूल इस्तेमाल कर रहा है और एक रीड में से गुजारने का टूल इस्तेमाल कर रहा है। जो रीचर है वो हर दफ़ा धागों को सामने लेके आएगा ताकि वो इसके जो हुक है उसमें धागे एंगेज हो जाएं। लेट्स सी, देखिए एक हाथ से वो धागे ड्रॉ कर रहा है, जो पीछे वाला आदमी है वो धागों को उनके सामने करता है ताकि धागे उसके हुक में एंगेज हो जाएं। और यहाँ से लेफ्ट हैंड से अगर आप देखें तो वो हर दफ़ा धागों को इनके सामने करता है और नीचे की तरफ खींच लेता है। 2 धागे खींच रहा है और रीड के हर डेंट में से 2 धागे गुजार रहा है। तो 2 की डेंटिंग हो रही है रीड के अंदर। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर गौर करने के काबिल ये है, अगर आप देखें कि ये जो ड्रॉअर है इसका जो लेफ्ट हैंड है, जो नीचे वाला हाथ है, वो हर दफ़ा नीचे वाले हाथ से यहाँ से 2 जो हैंडल वायर्स हैं उनको सामने लेके आता है तरतीब में, ताकि उनमें से अपना हुक जो है ना ड्रॉ कर सके। अगर आप देखें तो उसने अपने नीचे वाले हाथ से यहाँ से हुक सामने लेके आएगा,
देखिए ये हर दफ़ा यहाँ से हुक को सामने लेके आ रहा है, सामने लेके आ रहा है, ये दो हुक सामने जो आ रहे हैं यहाँ पर या यहाँ पर जो लेके आ रहा है, इसने अब नीचे वाले हाथ से किए हैं और ऊपर वाले हाथ से इनमें से धागा गुजार रहा है। जब वो धागा ड्रॉ कर लेता है, धागा ड्रॉ कर लिया, अब फौरी तौर पर वो यहाँ पर इसके सामने लेके आएगा जो रीड नाइफ है। तो एक्सक्यूज़ मी ज़रा, मैं एक मिनट में ज़रा अभी आया, एक मिनट, एक्सक्यूज़ मी। जी क्लास, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे इसी की, ड्राइंग की, तो मैं इसी के ऊपर दोबारा एम्फेसाइज करता हूँ। अब देखें तो ये ड्रॉर है, दो पर्सन है, दिस इज द ड्रॉर इज ऑन द रीड साइड एंड रीचर इज दैट इज प्रेजेंटिंग द यार्न्स। तो अगर आप देखें यहाँ पर दो फ्रेम्स हैं, दो शाफ्ट्स हैं, दो शाफ्ट्स के दो हेडल वायर्स, दो रोज ऑफ हेडल वायर्स हैं। तो हेडल वायर फ्रंट वाले फ्रेम में से और बैक वाले फ्रेम में से ये आदमी अपने लेफ्ट हैंड से प्रेजेंट करता है, राइट हैंड से उसमें हुक पास करता है। जो रीचर है वो धागों में एंगेज करता है, इसको ड्रॉ करता है, फिर अपने लेफ्ट हैंड से ही जो है ना रीड में से धागे पास कर रहा है। तो लेट्स सी दिस प्रोसेस अगेन। दिस उसने राइट हैंड से पास किया, लेफ्ट से उसने रीड में पास किया, राइट हैंड से उसने धागे पीछे से खींचे और फिर आगे उसने रीड में पास कर दिए लेफ्ट हैंड से। मीन वाइल वो लेफ्ट हैंड से धागों को प्रेजेंट भी कर रहा है, ये हैंडल वायर्स को भी आगे लेके आ रहा है। तो दैट्स हाउ ये चीज़ काम हो रहा है। तो दिस इज हैपनिंग वेरी क्विकली। तो ये मस्ट बी वेरी एक्सपर्ट पीपल जो इसको कर रहे हैं। जब कोई नया बंदा इसे करेगा तो इट विल टेक टाइम कि भी वो ड्रॉ करने में टाइम लगेगा आपके पास। जनरली ये किया रहता है कि रीड बाद में पास की जाती है, पहले धागे पास किए जाते हैं उसमें से। यू कैन सी दैट कि वो धागों को प्रेजेंट कर रहा है, धागे सेपरेट कर रहा है तरतीब से इन ऑर्डर तो दैट क्रॉस ना हो, और फिर उनको प्रेजेंट कर रहा है। एंड देन वो देखें वो अपनी जो जो ड्रॉर है वो धागा हेडल वायर को सामने लेके आता है, उसमें से हुक पास करता है और फिर बाकी जो अपना प्रोसेस पूरा कर रहा है। दैट इज़ हाउ ड्राइंगिंग जो है, ड्राइंगिंग का प्रोसेस जो है हाथ से इस तरह से किया जाता है। इफ़ यू वांट टू सी दिस वीडियो योरसेल्फ, आप ये स्कैन कर सकते हैं, कोड अपने मोबाइल में अपने देख सकते हैं। नेक्स्ट जब हमारे पास हमने कल जो चीज़ देखी थी, एक रीड प्लान था, एक फ्रेम लिफ्टिंग प्लान था, उसके बारे में थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन थी कि ये कहाँ पर अप्लाई होता है। तो लेट्स सी इन दिस वीडियो कि वो कहाँ अप्लाई होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पर एक हैंडलूम है, ये खातून भी आपको दिखाएंगी कि किस तरह से ये फ्रेम्स को लिफ्ट करती हैं। तो आप देखेंगे कि वो वेफ्ट को इंसर्ट करने के लिए शटल उन्होंने हाथ में पकड़ा है, शी विल थ्रो इट। बिफोर दैट कि वो थ्रो करे, यू सी उसने पाँव से प्रेस किया है एंड शी रेजेस दिस फ्रेम अगेन। वी लुक इट अगेन, यू सी शी प्रेसेस फुट स्टेप, अपने पाँव से वो प्रेस करती है इस लीवर को, एंड यू सी द फ्रेम जो है वो लिफ्ट हुआ है, एंड फ्रेम लिफ्ट हुआ है और फिर देन शी विल इंसर्ट द वेफ्ट एंड शी विल बीट इट अप, उसको फेलो क्लॉथ तक लेके आएगा और फिर अगेन शी प्रेस इट अगेन, उसने दोबारा अपने पाँव से प्रेस किया। नाउ दीज आर डिफरेंट फ्रेम्स, ठीक है। सिमिलरली ये जो डिफरेंट फ्रेम्स एक ही दफ़ा उठ रहे हैं, ये कैसे उठते हैं अभी ये इन नेक्स्ट वीडियो में शी विल टेल अस। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि ये दोबारा फिर अभी क्लोजली दिखाएगी हाउ शी इज़ प्रेसिंग फुट स्टेप से कैसे प्रेस कर रही है उसको, ठीक है। देन शी विल बीट अप इट एंड in a close view we will see if she shows us there कि वो फुट स्टेप कैसे प्रेस कर रही है, ठीक है। स्ले के ऊपर ये शटल को मूव कर रही है। तो should show
सो ये इस यहाँ देख रहे हैं आपको, शी इज़ कॉन्टिन्यूसली प्रेसिंग दी डिफरेंट लीवर्स जो कि उसके पाँव में हैं, और प्रेस करने से डिफरेंट फ्रेम्स हैं वो लिफ्ट हो रहे हैं, और अकॉर्डिंगली उसका जो डिज़ाइन है वो कपड़े में बन रहा है. नाउ लेट्स सी ओवर हेयर कि ये शी विल सिट डाउन एंड टेल, नाउ शी इज़ टेलिंग कि भी हमारे पास डिफरेंट तरह के लीवर्स हैं जिनको दाएं या बाएं पाँव से प्रेस किया जा सकता है. How it is able to lift different frames, because these levers on its outermost edge are connected with the different frames. अभी she will show that these are different, ये रस्सियाँ यहाँ पर different cords हैं, ये cords lever system से attach हैं different frames के साथ. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कल जब हमने जो लिफ्टिंग प्लान बनाया था उसमें जितने एक लिफ्टिंग प्लान जितने पिक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज 8 पिक हैं, तो वी कैन कंज्यूम 8 डिफरेंट पेडल्स फ्रॉम हेयर टू लिफ्ट 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्रेम्स. 8 मुख्तलिफ फ्रेमों के 8 के कॉम्बिनेशन है उनको लिफ्ट करने के. फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर और 3 नंबर में लिफ्ट होना है, या 4 नंबर और 5 नंबर में लिफ्ट होना है, या 1 नंबर और 5 नंबर में लिफ्ट होना है. तो वो जो कॉम्बिनेशन है वी अटैच डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू डिफरेंट पेडल्स, और जब हम उन्हें प्रेस करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली वो वाले फ्रेम ऊपर चले जाएं, और फिर हम लोग इस तरह से वीव कर सकेंगे, वो वाली पिक वीव कर सकेंगे. तो पिक बाय पिक हम लोग इनको पेडल्स को वेरी प्रेस करते हैं, पहले के मुकाबले में दूसरे वाले को उठाते हैं. तो इस तरह से हम लोग जो है ना वो अपने वीव डिज़ाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं कपड़े के अंदर. तो लिफ्टिंग प्लान जो है बेसिकली क्या होता है, वो फ्रेम्स किस तरतीब में रेज किए जाएंगे, उठाए जाएंगे, ताकि आप कपड़े के अंदर से वेफ्ट को पास कर सकें. तो वो लिफ्टिंग का जो मैकेनिज्म है वो कंट्रोल करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं फ्रेम लिफ्टिंग प्लान के ऊपर, और अप्लाई करते हैं फिर पैडल्स की शक्ल में, या फिर हम लोग ग्रुप ऑफ फ्रेम्स को अपने हाथ से उठाएंगे. हमारे पास यहाँ जो मशीनें हैं मैंने मुझे देखी नहीं है, हमारे पास लैब में किस तरह की मशीन हैं. जनरली जो हमारे पास पहली मशीन थी उसमें हमने हाथ से उठा रहे थे, 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर उठा दो ऊपर, तो हाथ से रेस कर रहे होते हैं हम लोग उसको. तो ये जो फ्रेम लिफ्टिंग का जो मैकेनिज्म है वो हम लोग उस प्लान के मुताबिक करते हैं जो हमने कल देखा था. यहाँ हम उसको देख रहे हैं कि भी कैसे वो लिफ्ट करते हैं. तो ये इसके साथ ये लिफ्टिंग का पूरा हो गया. एक और एग्जांपल यहाँ मैंने आपके लिए रखी थी. इस एग्जांपल में ये खातून पहले आपको ड्राइंग बता रही है कि कैसे हेडल वायर्स में से धागे ड्रॉ किए जा रहे हैं, उनको बांध दिया रहता है ताकि बाहर निकल ना जाए, इनमें खराबी ना आ जाए, और धागे सीधे सीधे लेके आते हैं ताकि क्रॉस ना हो और वो एक उससे कैसा उलझे ना. ठीक है. तो इस तरह धागे तरतीब में पूरे जितने धागे में रिक्वायरमेंट है सारे हम हेडल वायर्स में से पास करेंगे. कॉरस्पॉन्डिंग हेडल वायर कौन सी हेडल वायर में से गुजरेगा डिपेंड्स, यह डिपेंड करता है. फिर हम लोग उनको रीड में से पास करते हैं. तो इसको हम लोग यहाँ स्लेइंग कह रहे थे, हम लोग हम लोग डेंटिंग कहते हैं इसको. ठीक है. तो इस तरह से ये रीड में से धागे गुजर जाएंगे. तो डेंटिंग और ड्राइंग इन हमें फ्रेम से और रीड से पास करने के बाद हम लोग कपड़ा जो है वो बनाने के काबिल हो सकते हैं. ये दोनों काम हमने कल देखे थे वहाँ पर. तीसरा जो था दैट वाज फ्रेम लिफ्टिंग के हमको उठाना किस तरतीब से है. तो अभी जो हमने देखा था वही, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग डिफरेंट फ्रेम्स को डिफरेंट पैडल्स के साथ अटैच कर देंगे, और फिर जब उनको पैडल्स को उठाएंगे तो हमारे डिफरेंट फ्रेम्स जो है वो लिफ्ट होंगे. तो अभी लिफ्टिंग का जो प्लान है वो अप्लाई कर रही है यहाँ पर ये.
तो ये बेटा ये था हमारा रिवीजन। अगर किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं, फिर हम लोग इसके बाद डिजाइनिंग पे चले जाएंगे। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? सर नो जिसमें सर। हमने नो सर। यूनिवर्सिटी में काम किया था वो इससे बहुत डिफरेंट थी मशीन। हाँ जी बेटा, मैं ये महसूस कर रहा हूँ, मैंने भी ये चीज़ महसूस की है, मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है कि जो मशीन्स हमारे पास हैं वो डिफरेंट हैं। तो अब आई विल ट्राई कि भी हम लोग बेहतर मशीन ले सकें आप लोगों के लिए। हम वो हमें सबको हेल्प करेगी कि हम डिज़ाइन जल्दी बना सकें, बेहतर डिज़ाइन बना सकें, अच्छे ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव डिज़ाइन बना सकें जो हम लोग अभी बनाते हैं। तो आई विल ट्राई कि हम लोग बेटर लूम्स लें, ठीक है? ओके सर। जी बेटा, अब हम लोग अपने सेकंड पार्ट में अपनी अटेंशन जो है वो कल वाले काम की तरफ ही रिज्यूम करते हैं। जो चीज़ें कल हमें क्लियर नहीं थी वो हमने आज देख ली विजुअली। अब हम लोग हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से काम हो रहा है, लिफ्टिंग का क्या मतलब है, ड्राइंग का क्या मतलब है, और रीड डेंटिंग का क्या मतलब है। तीनों जो हमने एलिमेंट्स बनाए थे बीम डिज़ाइन के अलावा, उनके बारे में हमें समझ है। अब हमारे पास हम लोग ऐसा करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट वीव्स होती हैं जो बुनियादी बेसिक्स वीव्स होती हैं। हम इन बेसिक वीव्स के एक एक करके ट्राई करेंगे और मैं आपको वही सारे एलिमेंट्स जो हमने कल बनाए थे वो मुख्तलिफ वीव्स के लिए कैसे बनाते हैं उनको मैं आपको रिहर्सल करवाऊँगा उसकी। तो अभी हम लोग यहाँ से बाहर आते हैं, अभी हम चलते हैं अपने ये एक्सेल की तरफ। तो जब आप एक्सेल आप खोलते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था, यू नीड टू गो टू न्यू, एंड न्यू में जाने के बाद यू नीड टू गो टू पर्सनल, एंड पर्सनल में वीव डिज़ाइन आपका टेम्पलेट होगा जो आप खोल सकते हैं। रिमेंबर, अगर आप ओपन करेंगे। सर आपने स्क्रीन शेयर की हुई है क्या? हाँ जी बेटा, मेरी स्क्रीन शेयर है, मेरी स्क्रीन टोटल शेयर है, मतलब मैं सर? आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। हाँ सर हो रही है शो, मुझे तो हो रही है। हाँ हमें बेटा, भी हो रही है स्क्रीन। बेटा मैंने अपनी पूरी स्क्रीन शेयर की है। अभी पावर पॉइंट पहले मैंने डिस्प्ले किया हुआ था, अभी आपको एक्सेल नजर आना चाहिए। कोई करो। इज देयर समवन एल्स जिनको मेरी एक्सेल की स्क्रीन सर हो नजर गई, नहीं आ अब रही? हुई है शो, अब आई है, ठीक पहले वो स्टक ठीक, हुई हुई थी। चलें चलें ठीक है। वो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है बच्चे के स्पीड स्लो होने की वजह से या किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की जी वजह से जी थोड़ी सर। देर के बाद स्क्रीन आती है। ठीक है बेटा? अच्छा जी बेटा, आप देखें जब आप एक्सेल खोलेंगे इस तरह से तो आपके पास ये इस तरह का एक व्यू आएगा। ठीक है? अगर आप ओपन में जाते हैं और ओपन में जाके आप टेम्पलेट खोलते हैं, ये टेम्पलेट खोलते हैं, ये XLTX, तो बेटा ऐसे नहीं करना आपने। आई एम रिकमेंडिंग यू कि आपने ऐसे नहीं करना। यू नीड टू गो टू न्यू and then personal, and then you will see that there is a template name जो जिसको आप खोलना चाहते हो। अब जब इसको आप ऐसे खोलोगे तो अब आप देखोगे कि जब मैं इसको खोलता हूं, मैंने क्लिक किया है, तो यू वुड सी दैट कि यहाँ पर XLT नहीं आ रहा, ये एक एक्सेल की फाइल है ना कि एक टेम्पलेट की फाइल है। अभी आप दोबारा से मैं इसको एग्जांपल बता देता हूँ आपको कि आपने टेम्पलेट बनाया है कि भी हर दफ़ा काम कहाँ से रिज्यूम। इवन देखें हमने कर्सर यहाँ छोड़ा था ना अपना, तो यहीं पर कर्सर हमारा रह गया है, ये सेल का कर्सर जो है ना, जब हमने इसको फाइल सेव किया था। तो अगर टेम्पलेट खोलने का मतलब है यू नीड टू फाइल, नॉट ओपन बल्कि न्यू, एंड देन उसको बताओ कि भी मैंने टेम्पलेट से न्यू फाइल खोलनी है। तो रिमेंबर दिस स्टेप। फॉर दिस के भी यहाँ लिस्ट में आपके पास, फॉर दिस के भी आपके लिस्ट में आपका टेम्पलेट नज़र आए, यू नीड टू प्लेस जो मैंने आपको फाइल शेयर की थी। अगर हम लोग यहाँ पर जाएं, अगर हम लोग यहाँ पर जाएं अपने, ये देखें कल वाला जो लेक्चर है इसमें मैंने ये फाइल्स में जाएं तो यहाँ पर मैंने फाइल्स में ये वाली फाइल रखी है आपके पास। सॉरी, ये तो मैंने एक्सेल की फाइल रख दी, मुझे XLT, हाँ XLT ये फाइल है, ये देखें वीव डिज़ाइन स्पेस .XLTX, एक्सेल, ये एक्सेल की टेम्पलेट फाइल है। आपने ये फाइल डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में जाना है। डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो यहाँ एक फोल्डर बना होगा कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स। ठीक है बेटा? कहाँ पर? आप लाइब्रेरीज में डॉक्यूमेंट्स में जब जाएंगे तो यहाँ एक फोल्डर बना होगा कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स। अगर ये नहीं बना हुआ तो यू कैन मेक इट एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह से
कस्टम ऑफिस टेम्पलेट, सी बड़ा है, ओ बड़ा है, टी बड़ा है, ठीक है। इसके अंदर आप ये वाली फाइल प्लेस कर देंगे, वीव डिज़ाइन जो मैंने आपके साथ फाइल शेयर की है वो यहाँ आप प्लेस कर दें। जब आप प्लेस कर देंगे और फिर आप एक्सेल में जाएंगे, एक्सेल के न्यू में जाएंगे और जब पर्सनल में जाएंगे तो ये वुड सी दे कि यहाँ पर ये वाली फाइल पड़ी मिल जाएगी आपको। अब जब आप यहाँ से खोलेंगे तो नाउ यू, अब इस शीट के ऊपर, अब आप इसकी शीट के ऊपर आप काम कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर अब हम लोग लेट्स सपोज प्लेन वीव बनाना चाहते हैं, तो यू कैन मेक अ प्लेन वीव के आप यहाँ पर बी लिखते हैं, बी फॉर ब्लैक हमने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर बी लिखा हुआ है, हम इन दोनों को हम लोग कर देते हैं, शेड कर देते हैं, ठीक है, बॉर्डर लगा देते हैं। अब प्लेन वीव की अगर आपने मल्टीपल रिपीट्स बनानी है तो जैसे मैंने कल बताया था आपको, तो यू नीड टू टेक योर माउस टू दिस स्मॉल बॉक्स ऑन द राइट बॉटम, एंड जब आप कर्सर जो है ना स्मॉलर प्लस का साइन जब बना ले, यू कैन ड्रैग, अब आप इसको ड्रैग कर सकते हैं एज मैनी टाइम एज यू वांट, ठीक है। तो मुझे ये इवन नंबर पे रखना है इसको, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर सकता हूँ। तो सर ये जो आपने ऊपर ABCD डिफाइन किए हुए हैं कि ए के लिए ये कलर है और ये सारे आपने, ये हमने खुद ही डिफाइन करने हैं, खुद लिखने हैं हमने? जी बेटा, ये मैप बनाया है मैंने, ये मैप बना के दिया है। दिस इज अ मैप के भी आपको भूले ना कि बी से ब्लैक कलर आएगा, एक्स से ऑरेंज कलर आएगा, जेड से रेड कलर आएगा। ये आपके लिए मैप है याद रखने के लिए। आप सेल कहीं भी शीट में कहीं पे भी एम लिखेंगी तो वो ये वाला कलर आ जाएगा, जहाँ कहीं सी लिखेंगी तो ये वाला कलर आ जाएगा, ठीक है। सी लिख के आपने ठीक है सर। एंटर करना है। ये सिर्फ ये आपकी ऊपर कलर्स कैसे शो हो रहे हैं, लेकिन ये जो कलर्स चार्ट है? कलर चार्ट बेटा, इसके अंदर जी लिखा हुआ है मैंने, इसके अंदर एक्स लिखा हुआ है, इसके अंदर सी लिखा हुआ है, और ये कहाँ से आ रहे हैं, ये हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पहले से सेट कर दिया है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब हमने लास्ट टाइम देखा था, ये सारे रूल पहले सेट कर दिए हैं इसके अंदर मैंने, ठीक है। आपको ये वाली शीट मैंने दे दी है, अब आपको ये रूल सेट करने की जरूरत नहीं है, आप ये रूल पहले से सेट है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है सर। तो अब तो सर हम, जो शीट थी है वो फाइल्स वाली? एक्सक्यूज मी, आप मुझसे बात कर रही हैं? यस सर, मैंने बोला कि ये जो शीट है कि आपने जो हमें प्रोवाइड की है, ये हमें एक्सेल की शीट फाइल्स पे मिलेगी? हाँ जी बेटा, ये आपको मिलेगी यहाँ पर जब 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 आप जनरल में जाएंगे। हमारा ये जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो ये हमारा FM4020 का जो टीम्स है, इसके अंदर जाएंगे तो इसमें मैंने कल एक चैनल बनाया है लेक्चर 1 के नाम से। जब आप इस चैनल के अंदर जाओगे, इसमें ये फाइल्स का टैब है। ये फाइल्स के टैब में ये वाली फाइल पड़ी हुई है आपके पास, ये एक्सेल टी फाइल, ये वीव डिज़ाइन वाली। ये वाली फाइल आपने अपने लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंट्स और कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स के फोल्डर में रखनी है। जब आप रखेंगे और एक्सेल में आप न्यू में जाएंगे, तो न्यू में जाके पर्सनल से आप इस फाइल को जब एक्सेल टी सर टेम्पलेट से हमारी फाइल्स खोलेंगे, में तो कुछ भी नहीं शो हो रहा। अगर आपकी फाइल में कुछ भी शो नहीं हो रहा मेरे बच्चे, तो फिर आप ऐसे करो कि फॉर एग्जांपल ये देखो, लेट्स सपोज मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ आपको। अगर ऐसे है, आप इस फाइल को डाउनलोड कर लो। मैं इसको कहता हूँ, क्लिक किया मैंने इसको, मैं कहता हूँ डाउनलोड हो जाओ। जब ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, आप देख रहे हैं बच्चे? जी सर। जी सर। ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो जब इट विल कम इनटू माय डाउनलोड्स फोल्डर हियर, तो यू सी इट इज ऑलरेडी हियर। नाउ आई विल डबल क्लिक इट, तो ये मेरे एक्सेल में खुल जाएगा, ठीक है। जब ये एक्सेल में खुल जाए तो आई वुड गो, मैं इसको कोई चेंज नहीं करूंगा इसके अंदर, सिर्फ इसको फाइल सेव एज, या इसको सेव एज में करने का ऑप्शन नहीं मेरे पास। अगर लेट्स सपोज, कैन आई चेंज दिस समथिंग। अच्छा, ये एनेबल एडिटिंग पहले करना पड़ेगा आपको, एनेबल एडिटिंग नहीं किया हुआ, तो एनेबल एडिटिंग किया। अब आप इसको फाइल को सेव कर सकते हो, फाइल सेव एज करके आप ब्राउज में जाएं, और यहाँ आपने कोई चीज चेंज नहीं करनी है। यू जस्ट चेंज इट्स फाइल टाइप, सेव एज टाइप ये चेंज करोगे और इसको करोगे एक्सेल टेम्पलेट के तौर पर, XLTX, ठीक है। ये जब नाम लोगे
और ये जो 5 नंबर लिखा हुआ आ रहा है ना, ये खत्म कर दो उसके साथ, ठीक है। सिंपल वीव डिजाइन स्पेस डॉट XLTX, इसको आपने सेव कर दिया, ठीक है। मैं सेव करूंगा तो इसी के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, तो मैंने सेव कर दिया। जब मैं सेव कर दूंगा तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल गो टू द न्यू और यहाँ पर्सनल में, तो वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा। तो इधर कंप्यूटर के किसी और में नहीं खोल सकते? डिवाइस मतलब किसी और कंप्यूटर में? नहीं, मतलब लैपटॉप और कंप्यूटर के अलावा कोई, जैसे टैब्स होते हैं, आईपैड्स होते हैं, फोन होता है, इस तरह इनमें नहीं खोल बेटा सकते? बेटा टैब में अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल है और उसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है ना वो सपोर्टेड है, तो आई सपोज यू कैन ओपन देयर, बट आई डिडंट चेक इट, दैट इज व्हाई आई कैन नॉट कंफर्म इट। सर ठीक है खुल सर, जाता है उसमें। ठीक है, तो अगर किसी ने किया है और प्रैक्टिस किया है तो फिर he or she can confirm, otherwise I didn't practice it, so that is why I cannot confirm it, but I definitely know that there is a possibility that you can install Microsoft Excel in your tablet, and from there you can confirm if you have installed and used it, then it can be confirmed that इसको इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, ठीक है बेटा। तो सर ये टेम्पलेट्स के बगैर भी काम हो सकता है, मतलब कि अगर हम न्यू फाइल पे काम करें, मतलब सेव ना करें? दोबारा बेटा क्वेश्चन करो। सर मैं कह रही हूँ कि मतलब जैसे आपने कहा है कि आपने टेम्पलेट पे ही काम करना है, मतलब टेम्पलेट को सेव करना है, तो हम लोग न्यू फाइल पे भी काम कर सकते हैं? जी बेटा, मैं यही कह रहा हूँ। देखिए, न्यू फाइल खोलने के 2 तरीके होते हैं। वन इज न्यू फाइल, एंड न्यू फाइल यहाँ ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हो तो आपकी न्यू फाइल खुल जाती है, यू अंडरस्टैंड। यस। बट इफ यू डू नॉट डू दैट, यू गो टू द न्यू, and rather than you just clicking on the blank worksheet, you just ask the Excel, do not start from the blank worksheet but start from a template. Did you got the point? यस सर। सर ये I हम am, अपना खुद से भी बना yes, सकते हैं ना टेम्पलेट्स, yes, क्योंकि अगर हमें आपका नहीं को मिल रहा लिंक, तो मतलब एक दफा शीट yes, in the you can make it. ओके। ठीक है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। आई टोल्ड यू हाउ टू गो टू दी फॉर एग्जांपल होम एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन मैनेज रूल, एंड यू कैन क्रिएट न्यू रूल। आप न्यू रूल में आप सेकंड ऑप्शन लेते हो, फिर आप इक्वल टू लेते हो और फिर आप बताते हो कि क्या प्रेस करना है। लेट्स सपोज क्यू, मैं क्यू अभी तक नहीं किया, क्यू से मैं कहता हूँ कि मैंने क्यू से मैं चाहता हूँ कि कौन सा कलर आ जाए, लेट्स सपोज ये रेड कलर आ जाए, लेट्स सपोज, ठीक है, या ये पर्पल कलर आ जाए, तो पर्पल कलर जो है ना वो मैं ले लेता हूँ। ओके किया, अब ये इसको अप्लाई किया, लेकिन आप देखो ये सिर्फ एक सेल के ऊपर अप्लाई हुआ है, तो मैं चाहता हूँ ये पूरी शीट पे अप्लाई हो। आई वांट इसकी पूरी शीट में आए, तो मैं यहाँ से पूरी शीट मैंने सेलेक्ट कर ली है। ये दिस इज द रेफरेंस कि किस किस जगह पर ये अप्लाई होगा। ओके किया है, तो नाउ अभी पहले यहाँ पे क्यू नहीं है, लेकिन अगर मैं क्यू प्रेस करूंगा तो अब ये मेजेंटा राइट कर रहा है। अगर मैंने इसको अपडेट करना है तो मैं कहता हूँ भाई अगली दफ़ा अगर मैं क्यू टाइप करूँ, सॉरी, अगर अगली दफ़ा मैं क्यू टाइप करूं तो तुम भाई उसको ऑरेंज कर देना। मैंने मैप में डाल दिया, अगली दफ़ा मुझे याद रहेगा। नाउ आई कैन सेव दिस फाइल, फॉर एग्जांपल इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। आई कैन सेव दिस एज ए टेम्पलेट, सेव एज ए टेम्पलेट, ठीक है। तो मैं इसको टेम्पलेट के तौर पर सेव करता हूँ, एक नया नाम रख देता हूँ। मैं कहता हूँ कोई न्यू वीव डिज़ाइन। ये मैंने इसको सेव कर दिया है। इसको मैंने यहाँ टेम्पलेट्स के फोल्डर में, देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये कस्टम ऑफिस टेम्पलेट में सेव हो रहा है, तो सेव करूँगा। नाउ नेक्स्ट टाइम आई विल क्लोज दिस वन, एंड नेक्स्ट टाइम मैंने आई गो टू द ओपन, सॉरी न्यू, I choose this one, the new weave template, not the weave design. New weave design, I'm using this template. अब इसको इस्तेमाल करता हूँ, तो आप देखें अभी अब यहाँ पर क्यू आ रहा है, पहले क्यू नहीं था वहाँ पर। अंडरस्टैंड? सब लोगों का दादा हुआ? यस सर। ठीक है, तो बी कॉन्फिडेंट, यू कैन डू इट, डोंट हेसिटेट, इसको ट्राई करो, you will be able to do it. If you have any problem, I already told you that you can contact me by WhatsApp, और अगर बहुत मजबूरी है आपको तो you can even call me, but try to keep your conversation till the आप जो WhatsApp के मैसेज तक रखो इसको। अब हम लोग प्लीज ट्राई टू फोकस, हम लोगों ने इसको फिनिश करना है। मैंने आपको रिवाइज करवाना है पिछली सारी वीव्स। अगर मैं अब आपको प्लेन वीव अभी हमने यहाँ बनाई थी, वेयर डिड आई पुट दिस प्लेन वीव, 4 और 3 समवेयर एल्स, आई डोंट नो, शायद वो खत्म कर दिया मैंने, ये इट इज हियर। ओके, अब हमने प्लेन वीव बनाई है,
ठीक है बेटा, you would be following me keenfully now. Okay, I am going to tell you a few new things and I'm also revising the old ones. So look at here, मैंने इसको नंबरिंग दे दी यहाँ से यहाँ पर, and then again मैंने इसको नंबरिंग दे दी यहाँ से यहाँ पर। मैंने इसको कहा कि ये मेरा वीव डिज़ाइन है भाई, ठीक है, दिस इज माय वीव डिज़ाइन। अगेन I'm repeating the last lecture, जो मैंने लास्ट टाइम किया था मैं सिर्फ उसको रिपीट कर रहा हूँ इस वक्त, और मैं अभी तक मैंने और कोई नई चीज़ नहीं की है, ठीक है। तो आई पुट इट, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ एंड आई से दिस इज द लेफ्ट, ठीक है। और इसमें मैं इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन टेक्स्ट की ऊपर की तरफ चेंज कर देता हूँ, लाइक दिस, सेंटर में कर देता हूँ, इसे मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। इसे बोल्ड कर देता हूँ और इसके गिर्द में हाशिया लगा देता हूँ। नाउ दिस इज लेफ्ट। Similarly, I can put over here, this is a bar, और अच्छे वाले कॉलम में इसको मैं इतने पोर्शन में मर्ज करता हूँ, टेक्स्ट इसी तरफ रहेगा, इसको मैं बॉर्डर लगाता हूँ और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो ये मेरा बेसिक एक वीव डिज़ाइन मैंने बना दिया, ठीक है बेटा, यहाँ तक अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं? यहाँ तक हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसका जो साइज चेंज हो गया है तो वी नीड टू फिक्स दिस। तो ये मेरे ख्याल 23 पिक्सल्स का होता है ये, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसका हमने बनाना है ड्राइंग इन ड्राफ्ट बनाना है। तो आई एम रिवाइजिंग के ड्राइंग इन ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं, तो प्लीज़ इसको देखिएगा ध्यान से। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन और क्वेश्चन यू कैन आस्क मी राइट नाउ और मे बी लेटर एज यू, जैसे आपको जरूरत पड़े उसकी, ठीक है। ड्राइंग इन ड्राफ्ट की का बुनियादी प्रिंसिपल ये है कि वी नीड एज मैनी नंबर ऑफ कॉलम्स जितने हमारे एक डिज़ाइन की रिपीट में होते हैं, एटलीस्ट द नंबर ऑफ रिपीट। अब देखें हमारा जो ये प्लेन वीव है, हमारा प्लेन वीव कितना पोर्शन में है, इसकी रिपीट कहाँ पर है? इस पूरे में तो रिपीट नहीं है इसकी बेटा। इसका रिपीटिंग यूनिट कौन सा है? समवन 2 by 2 sir या 1 by 1? No, not 1 by 1, this is 2 by 2। देखिए आप देखो, अगर मैं ये जो एरिया हाईलाइट किया है, अगर मैं लाइन कलर चेंज रेड कर दूं और इसको मैं मार्क कर दूं, इसको मैं मार्क कर दूं, सॉरी, तो ये रेड वाला पोर्शन जो मैंने मार्क किया है, दिस इज द रिपीटिंग यूनिट, ठीक है। अब मुझे जो फ्रेम्स लेने हैं, चूंकि ये सारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो मुझे कम से कम आई नीड टू टेक 2 कॉलम, एटलीस्ट इन ड्राइंग इन ड्राफ्ट मुझे 2 कॉलम लेने हैं। तो मेरे 2 कॉलम वुड रिप्रेजेंट दीज बॉब्स लाइक दिस, ठीक है। और जो वेफ्ट में होगा, ये वेफ्ट तो नहीं कहेंगे इसको, जो विड्थ में होगा, जो इसकी हॉरिजॉन्टल रोज हैं इसकी, दैट वुड बी आवर फ्रेम्स, ठीक है। तो ये हमारे फ्रेम्स होंगे। ये हमारे फ्रेम्स होंगे। एक्सक्यूज मी, जरा मैं 1 मिनट आया। यार तुम लोगों को समझ आ रही है? हाँ, कुछ बहुत जो लैपटॉप चीजों में गैर आ सकती समझ जुबानी कलामी आ रही है, थोड़ी बहुत आई है, आ गई है। सब ऑलमोस्ट पिछले वाले जैसा ही है जो हमने ऑलरेडी किया हुआ। यार ये सारा तो हमने किया हुआ है, मतलब थोड़े से, चलो ये एक्सेल पे न्यू है, बाकी तो सारे वीव्स तो किए हुए हैं। एक्सेल तो सदी से करते आ रहे हो ना। जी बेटा, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू कि आपने पहले किया हुआ है, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि ये व्हाट इज न्यू इन इट,
यू वुड सी इन अ मिनट कि क्या नया है इसके अंदर, ठीक है। प्लीज होल्ड ऑन विद मी। सर आपने ये डीआईडी वाले प्लान में ये बोल्ड कैसे किए लाइंस, मतलब एक ये वाली लाइन नहीं ये से वाली नीचे लाइन, ये वाली, यस, ये मतलब बोल्ड ही एक जो बोल्ड लाइट ही शो हो रही है और दूसरी वो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन की वजह से नजर आ रहा है, वरना ऐसी नहीं है। अगर आपने करनी हो तो यू कैन डू दिस। आप यहाँ जाते हो, यहाँ बॉर्डर में आप सेलेक्ट करते हो, पहले आप जिस एरिया को आपने चेंज करना है उसे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद यू गो टू दिस मोर बॉर्डर्स एंड फ्रॉम हेयर यू कैन सेलेक्ट कि भी आपने किस तरह की लाइन कहाँ लगानी है। इंटरनल लाइंस आपने चेंज करनी है, एक्सटीरियर लाइंस चेंज करनी है, रोज वाइज या कॉलम वाइज, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसके मुताबिक ये लाइंस चेंज हो जाएंगी। अगर आप इसको वापस नॉर्मल करना है, यू गो टू द सिलेक्ट और आपको बताओ कि सारी लाइंस अब नॉर्मल कर दो, तब ये पहले की तरह हो जाएंगी। यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ बेटा अब जो नई चीज़ है वो ये है कि अब हम लोगों ने 5 फ्रेम्स क्यों लिए हुए हैं, 4 फ्रेम्स क्यों नहीं लिए नीचे ड्राइंग इन ड्राफ्ट में? बेटा 4 फ्रेम ले लेते हैं, 4 फ्रेम ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखो 4 फ्रेम हो गया। अभी आप फ्रेम तो अभी लिए ही नहीं हम लोगों ने, अभी तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। तो हम लोग ये दो हमने देखा रिपीटिंग यूनिट हमारा कौन सा है। रिपीटिंग यूनिट हमारा ये वाला है। तो हम लोगों ने देखेंगे फर्स्ट थ्रेड हम लोग फर्स्ट फ्रेम में पास करते हैं। फर्स्ट थ्रेड हम लोग फर्स्ट फ्रेम में पास करते हैं। 4 नंबर वुड बी फ्रॉम हियर, ठीक है। तो पहला हमारा धागा यहाँ पर आ जाएगा। अब दूसरा धागा जो है, जो जितने धागे सेकंड वाला जो थ्रेड है, अगर फर्स्ट थ्रेड को अगर रीड आउट करो, दिस वुड बी 1 डाउन 1 अप। How would you read it? 1 down 1 up, and the second one would be 1 up 1 down. So second जो thread है वो पहले वाले से weave उसकी different है, तो you will take it to the next handle of the next frame like this. और similarly अगर ये बाकी धागे भी different होते, अभी different नहीं है, अगर होते तो you would keep on doing this कि आप आगे आगे जाते। लेकिन चूंकि ये थर्ड वन अगेन जो है ना आपके पास 1 डाउन 1 अप है, सिमिलर टू दिस वन, यू अगेन गो टू द फर्स्ट फ्रेम एंड देन द सेकंड फ्रेम, एंड दिस इज हाउ आपका जो ड्राइंग इन ड्राफ्ट होगा। दिस विल कीप ऑन 1 2 1 2। आपको 2 फ्रेम्स चाहिए इसके लिए, और 2 फ्रेम्स में दोनों की ड्राइंग की तरतीब क्या होगी? आप एक धागा एक फ्रेम के हैंडल वायर में से पास करेंगे और एक धागा दूसरे हैंडल वायर में से पास करेंगे, एंड इसी तरह से आप ये काम करते रहेंगे। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सपोज करें कि आपके पास ये चीज नहीं थी, यू वुड हैव दिस थिंग। आपके पास जो वीव है दैट इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज योर वीव। इसे बोलते हैं आप लोग 1/3 राइट हैंड ट्विल, 1/3 राइट हैंड ट्विल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास इफ यू हैड दिस वीव होगा आपके पास, अब इसका जो रिपीटिंग यूनिट है इज दिस वन, ठीक है। अब इसका रिपीटिंग यूनिट ये है, डार्क लाइन लगा दी मैंने यहाँ पे। तो इसका रिपीटिंग यूनिट के लिए अब क्या होगा? व्हाट इज द ड्राइंग इन ड्राफ्ट? ड्राइंग इन ड्राफ्ट वुड बी के फर्स्ट धागा जो है वो फर्स्ट फ्रेम में से पास किया, सेकंड की जो फर्स्ट की जो वीव है अगर आप रीड आउट करो ये 1 अप 3 डाउन है, ठीक है, 1 अप 3 डाउन। सेकंड वालों को रीड आउट करें तो वो होगा 1 डाउन 1 अप 2 डाउन। सेकंड वन इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन, you take it to the next frame's handle wire. Third one is different also. This is 2 down 1 up 1 down. So again starting point different है इसका, तो again you will take it to the next frame. Similarly fourth one is also different from the other ones and you go to the place it over here. And यही 4 की रिपीट। अब अगर आप 5वां धागा देखें, फिफ्थ वन, दैट इज कॉपी ऑफ द फर्स्ट वन। सो यू अगेन आपका जो ड्राइंग इन ऑर्डर है वो क्या बनेगा? वो बनेगा 1 2 3 4 1 2 3 4। तो दिस इज अ स्ट्रेट ड्राफ्ट, दिस इज अ स्ट्रेट ड्राफ्ट। तो स्ट्रेट ड्राफ्ट वो ड्राफ्ट होता है जिसमें हर नेक्स्ट फ्रेम का नंबर आता है जब ड्राइंग इन करनी हो। तो स्ट्रेट ड्राफ्ट इज द मोस्ट इजीएस्ट ड्राफ्ट टू ड्रॉ व्हेन यू आर ड्राइंग फ्रॉम द फ्रेम्स, कि उसमें हर धागे तरतीब वाइज आते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 इज दी कॉन्टिन्यूसली जो आपका जो
रिपीटिंग साइकिल होगा, आप उसे करते जाएंगे। हर एक ड्राइंग इन ड्राफ्ट का एक ड्राइंग इन ऑर्डर होता है, रिमेंबर, ड्राइंग इन ऑर्डर, ठीक है। अब ड्राइंग इन ऑर्डर कैसे, क्या है इसका ड्राइंग ऑर्डर है 1 2 3 4, ठीक है। और यही इसका ड्राइंग ऑर्डर आपके पास यहाँ पर है 1 2 1 2। तो हर ड्राइंग ऑर्डर आपको क्या हेल्प करता है, ड्राइंग ऑर्डर आपको हेल्प करता है कि व्हेन समवन इज ड्राइंग द थ्रेड्स फ्रॉम बाय हैंड, उसको याद है कि पहला धागा मैंने पहले फ्रेम में से पास करना है, फिर दूसरे में से, फिर तीसरे में से, फिर चौथे में से। एंड ड्राइंग ऑर्डर सिंपल होगा तो आपकी ड्राइंग इन आसान होगी, लेकिन बाज़ दफ़ा यू वुड हैव अ डिफ़िकल्ट ड्राइंग इन ऑर्डर, जिसमें बार बार नंबर जो है ना वो किसी और अंदाज में चेंज हो रहे होते हैं। लेट्स मेक अ पॉइंटेड ट्विल, हम लोग एक पॉइंटेड ट्विल बनाते हैं, तो आपको उससे अंदाज़ा होगा कि व्हाट इज़ के आपके पास जो होता है एक पॉइंटेड ड्राफ्ट क्या होता है। सो वी मेक इट ओवर हियर। तो पॉइंटेड ड्राफ्ट अगर आप बनाएं, आपके पास अगर वीव आपकी इस तरह की है, तो ये रिपीटिंग यूनिट तो नहीं बनेगा, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी बेटा, एक मिनट, ये कॉल आई, मैं अटेंड कर लूँ प्लीज़। क्या आप सबको सर की स्क्रीन शो हो रही है? मुझे शो नहीं हो रही, कोई आंसर करेगा? हो रही है यार, बैक करके ना MS टीम फिर से खोल के करो, वही उधर ही। ओके, थैंक यू। आंस 101 स्क्रीन शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है। हो रही सही है। हो गया यार। सर ने ये ड्राइंग ड्राफ्ट की मुझे नहीं समझ आ रही, पता नहीं किस तरह बनाया है। यार ये वाला तरीका और है, मतलब जैसे मैम ने हमें सिखाया था थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, लेकिन सही है ये भी। वहाँ का माइक का बच्चों लेक्चर का टाइम खत्म नहीं हो गया वैसे? नहीं बेटा, लेक्चर बेटा नहीं लंबा है है। आज का हमारा लेक्चर जो है 2 घंटे का है आज। प्लीज लैब, हम लोग लैब का जो है ना मैं खड़े हैं उसमें, ठीक है। थैंक यू सर बेटा, आप आप लैब भी लोग लेंगे? 10 बजे। बेटा मैं इसको जी जल्दी से लैब ही खत्म हो करना गई। चाह रहा हूँ, प्लीज होल्ड विद मी। अगर किसी को कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो वो उसी वक्त मुझसे पूछ सकता है। ड्राइंग इन ड्राफ्ट मैंने बेटा ऐसे बनाया है कि जो जितना हमारा रिपीटिंग साइकिल है वीव का, उतने ही कम से कम हमारा ड्राइंग इन ड्राफ्ट होगा। प्रिंसिपल ड्राफ्ट का ये है कि जब भी हमारे पास जो रिपीटिंग यूनिट के अंदर रिपीट डिफरेंट होगी एक धागे की दूसरे धागे से, देन वी विल पास दैट थ्रेड फ्रॉम द अदर हैंडल वायर, ठीक है। ये देखिए इसका तरीकाकार ये है कि आप यू रीड इट, कैन यू समवन रीड इट, दिस वन, कैन समवन रीड इट, how would you read this design? 1/3। This is 1/3। Sir, 1 ये up, down। 1 up 3 down, ठीक है। 1 3। इसको कैसे पढ़ोगे सेकंड वन को?
2 by 1. No, it is नहीं, one one down, down, one down, one one up, up, two down. One up, two two down. down. So because this is सर different from अगर वो 1 up 3 down है तो फिर ये 1 up 2 down कैसे? सर इसके ऊपर एक और भी तो खाली बॉक्स है। बेटा गल तो जो सुन लो ना ऊपर वाला पूरी। खाली है। The second one, सर ने सेलेक्ट second कितना किया मेरा? सेकंड वन प्लीज, जब जिसको मैं कहूंगा सिर्फ वही बोले, क्रॉस टॉक नहीं करे प्लीज। देखें एक बंदा है वो बोले जिसने बोलना है। देखें ये जो सेकंड वन है, इट रीड्स लाइक 1 डाउन 1 अप 2 डाउन। ओके, अभी जिसने क्वेश्चन किया था समझ आई उसको? जी सर। ठीक है, तो सेकंड वन रीड्स एट 2 डाउन 1 अप 1 डाउन, तो ये हर एक दूसरे से डिफरेंट है। दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग ईच नेक्स्ट यार्न फ्रॉम द नेक्स्ट फ्रेम। फिफ्थ वन जो है दैट इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द फर्स्ट वन, दैट इज व्हाई हमने उसको पहले से पास किया है। सिक्स्थ वन जो है वो सेकंड वन की कॉपी है, दैट इज व्हाई हमने सेकंड से पास किया, एंड सिमिलरली। अब देखिए यहाँ पर ये चीज वाज़ेह हो जाती है। यहाँ मैंने ये पॉइंटेड ट्विल बनाई है आपके पास, ठीक है। तो फिफ्थ वन थ्रेड जो है, नाउ इट इज नॉट लाइक फर्स्ट वन बट इट इज लाइक द थर्ड वन। सो हमने उसको यहाँ से पास करेंगे, उसको हम यहाँ से पास नहीं करेंगे। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ जो ये सेवंथ वन है, इट इज कॉपी ऑफ द फर्स्ट वन, तो हम लोग सेवंथ वन को फर्स्ट से पास करेंगे, ये यहाँ से पास नहीं होगा। और इसी तरह से एट्थ वन इज सेकंड वन की तरह का है, तो हम लोग इसको यहाँ से पास करेंगे, इसको यहाँ से पास नहीं करेंगे। सिमिलरली ये वाला जो है यहाँ पर आएगा। सर इसमें ये होगा ना कि जो फर्स्ट रो है वहाँ पर 1 और 7 जो है वो सेम है। इसी तरह जो पिछले वाले में था उसमें ये था कि 1, 5 और 9 सेम था, तो उसको हम एक में से ड्रॉ करेंगे। जी बिल्कुल, जो सेम होगा उसको एक जगह से पास करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो अब ये इसका अब देखें, इसका अगर आप ड्राइंग ऑर्डर बनाएं तो कैसा बनेगा ड्राइंग ऑर्डर इसका? 1 2 3 4 और फिर 3 2 3 2 और दोबारा फिर ये 1 2 3 4, फिर दोबारा से वही रिपीट शुरू होगी। तो इसका रिपीटिंग साइकिल ये होगा, ड्राइंग इन ऑर्डर इसका होगा। जो बंदा ड्रॉ करेगा वो मुंह से बोलेगा 1 2 3 4 3 2, 1 2 3 4 3 2, तो वो इसी रिपीट में धागों को पास करेगा अगर। तो नाउ वी कैन मेक दिस पॉइंटेड ट्विल इन द फैब्रिक। बात समझ आई बेटा? यस सर, समझ आ गई है। ठीक है, अब लास्ट चीज है, अब हम लोगों ने लास्ट चीज करनी है डिस्कस, दैट इज लिफ्टिंग प्लान। अब जो जितने आपके पास फ्रेम्स होते हैं, वंस यू डिसाइड द नंबर ऑफ फ्रेम्स इन योर ड्राइंग इन ड्राफ्ट, जितने फ्रेम्स होंगे इतने ही कॉलम यू विल मेक एग्जैक्टली इन पैरेलल टू द वीव डिजाइन जो हमने अभी भी बनाया है। ठीक है, एवरी टाइम, हर दफा ऐसे ही होगा। आपने जितने आपके पास रोज हैं यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट द फ्रेम, और चूंकि हमने यहाँ फ्रेम यहाँ पर कॉलम्स में बनाने हैं, तो जितनी रोज आपकी ड्राइंग इन ड्राफ्ट में होगी उतनी ही कॉलम आपके पास फ्रेम लिफ्टिंग प्लान में होंगे। ठीक है बेटा? लिफ्टिंग प्लान या फ्रेम लिफ्टिंग प्लान कुछ भी। क्विकली इसको खत्म करना चाहता हूँ ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और ये काम भी हमारा पूरा हो जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर वी वुड हैव फ्रेम्स। ठीक है, तो हमारे पास एक दफ़ा दोबारा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि हमारा जो होता है, हमारे पास जो वीव डिज़ाइन होता है दैट इज़ बिटवीन वार्प एंड वेफ्ट। जो हमारा ड्राइंग इन ड्राफ्ट होता है वो वार्प और फ्रेम्स के दरमियान में होता है, और जो हमारा जो लिफ्टिंग प्लान है दैट इज़ बिटवीन फ्रेम्स एंड वेफ्ट्स। अब अगर हम लोगों ने ये वाला डिज़ाइन बनाना है कपड़े में, तो हमें कौन कौन सा फ्रेम जो लिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ से? तो 1 नंबर फ्रेम लिफ्ट हो रहा है और उसके अलावा कोई और फ्रेम लिफ्ट नहीं हो रहा पहली वाली पिक के ऊपर। कैसे देखें, फर्स्ट फ्रेम इज दिस वन। मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ, एक मिनट ठहरे जरा। यहाँ आई विल पुट मार्क्स ओवर हियर लाइक दिस, यस, और आई विल पुट मार्क ओवर हियर लाइक दिस। ठीक है, and I will put a mark over here of plus over here. Now the first frame is going from here to this column. इस कॉलम में कौन से धागे की वीव आएगी? इस विल कम, इस धागे की वीव आएगी, फर्स्ट वन जो है दिस वन। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ प्लेस कर देते हैं,
पेस्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये है what is the meaning of this, please hold with me, let me finish। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट फ्रेम जो है वो फर्स्ट पिक के ऊपर रेज होगा, उसको उठाएंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। और सेकंड वेफ्ट के ऊपर, जब सेकंड वेफ्ट आएगा, जब सेकंड वेफ्ट हमने इंसर्ट करना होगा तो हमें सेकंड थर्ड फोर्थ के ऊपर हमें इसको नीचे रखना पड़ेगा, उस फ्रेम को ऊपर नहीं करना पड़ेगा। जो दूसरा वाला जो फ्रेम है हमारा, इट इज लिंक्ड ईदर विद द थ्रेड नंबर 2 और थ्रेड नंबर 6। तो दोनों जो है, दोनों में से किसी एक की जो रिपीट है, किसी एक का जो एक पूरा कॉलम की जो रिपीट है, वी विल कॉपी दिस टू दिस सेकंड कॉलम, ठीक है। आपका लिफ्टिंग सर बच्चे पूछ रहे क्लास कितने बजे तक चलनी है? क्लास बेटा 10 o'clock। हमारे पास 80 मिनट्स थे 8:30 बजे के बाद, तो हमारे पास 80 मिनट तो 1 घंटा। सर 10 o'clock तक है क्लास। तकरीबन 9 अब आप 5-7 मिनट और हैं तकरीबन हमारे पास। शुड आई कंटिन्यू? सर आपका जो आप लिफ्टिंग प्लान बना रहे हैं तो स्क्रीन थोड़ी सी ड्रैग कर लें, लिफ्टिंग प्लान शो नहीं हो रहा। ओके, कैन यू सी इट नाउ? अभी लिफ्टिंग प्लान नजर आ रहा है आपको? नहीं सर, क्यों? जो आप जहाँ से आप कॉपी कर रहे हैं ना, अभी सिर्फ अभी नजर आ रहा है। ठीक है, ओके। तो हमने फर्स्ट वाला जो हमारा फ्रेम था, फर्स्ट वाला फ्रेम वाज लिंक टू द फर्स्ट थ्रेड, तो हमने उसकी भी यहाँ कॉपी की। सेकेंड वाला फ्रेम इज लिंक टू ईदर थ्रेड नंबर 2 और थ्रेड नंबर 6, तो हमने थ्रेड नंबर 2 को यहाँ कॉपी कर लिया। नाउ थर्ड फ्रेम इज लिंक टू ईदर दिस वाला थ्रेड तीसरे धागे से लिंक्ड है या ये 5वें धागे से लिंक्ड है, तो हम थर्ड धागे को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सिमिलरली फोर्थ वन इज लिंक टू द फोर्थ फ्रेम, तो हम फोर्थ वाले को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब बेटा ये हमारा लिफ्टिंग प्लान बन गया। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें सिर्फ 4 फ्रेम ऑपरेट करने पड़ेंगे हर दफा, हर इस डिजाइन के मुताबिक है कि हर पिक पे हमें एक फ्रेम लिफ्ट करना पड़ रहा है। पहली पिक पर पहला फ्रेम, दूसरी पिक पर दूसरा फ्रेम साइकिल की, तीसरी पे तीसरा, चौथी पे चौथा, और सिमिलरली यही साइकिल हम लोग बार बार रिपीट करेंगे। एंड देन व्हेन वी कैन हैव दिस पॉइंटेड ट्विल वोवन इनटू आवर फैब्रिक। तो लिफ्टिंग प्लान टेल्स यू कि भी किस पिक पर कौन सा फ्रेम ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो आई थिंक यू नाउ कैन अंडरस्टैंड कि लिफ्टिंग प्लान का क्या मतलब होता है। यही वो औरत काम कर रही थी जो मैंने अभी आपको शुरू में दिखाया था, बाय यूजिंग इसकी जो टांगे अपनी इस्तेमाल करके जो पैडल्स को प्रेस कर रही थी। शी वाज यूजिंग द सेम थिंग कि वो पैडल प्रेस कर रही थी, फॉर एग्जांपल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 टू मेक दिस पॉइंटेड ट्विल इन हर डिजाइन, बिकॉज वो समथिंग एल्स वीव कर रही थी, तो हमें उसके मुताबिक करना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा हमारा जो डिज़ाइन है ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स, ये लिफ्टिंग प्लान कॉम्प्लेक्स होता है। अगर लिफ्टिंग प्लान कॉम्प्लेक्स हो तो हमें अपने पैडल्स को उसके मुताबिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर दिस पैडल आपके लिए रेफरेंस इसलिए सही नहीं है कि यू आर नॉट यूजिंग दोज पैडल्स, इसलिए उसकी एग्जांपल देना अभी फायदेमंद नहीं है। लेकिन अगर आप जो हाथ से फ्रेम को लिफ्ट करते हो या बताते हो कौन सा फ्रेम ऊपर जाएगा, तो ये लिफ्टिंग प्लान आपको बताता है। ड्राइंग इन आप इसके मुताबिक करेंगे, रीड प्लान के मुताबिक आप रीड ड्रॉ करेंगे और लिफ्टिंग प्लान के मुताबिक लिफ्टिंग करेंगे। व्हेन यू फॉलो these two plans or read plan also, you will definitely be going to make this weave design into your fabric. तो ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, मैंने रिवाइज करना था। सिमिलरली आप लोग जो हमारी बाकी वीव्स हैं उनके ऊपर आप अप्लाई करें, इसी तरह की शीट्स बनाएं। ये वाली जो वीव्स हैं, प्लेन वीव है, इसके डेरिवेटिव है, जैसे मैट वीव होता है, ये बास्केट वीव जिसे कहते हैं, रिब होते हैं, वाप रिब होता है, ये वेफ्ट रिब होता है। ट्विल वीव में राइट हैंड ट्विल होता है, लेफ्ट हैंड ट्विल होता है, वाप फेस ट्विल है, वेफ्ट फेस ट्विल है। फॉर एग्जांपल दिस इज वेफ्ट फेस ट्विल, इसके ऊपर ज़रा वेफ्ट नज़र आ रहा है, ज़रा वाइट है, वाइट हमने वेफ्ट से रिप्रेजेंट किए हैं, दिस इज कॉल्ड वेफ्ट फेस्ड। और ये जो ट्विल हमने यहाँ देखी थी, ये है आपके पास राइट हैंड ट्विल, राइट हैंड इसकी इंक्लिनेशन राइट हैंड साइड पर है, इसलिए राइट हैंड ट्विल कहेंगे। इसी तरह से लेफ्ट हैंड ट्विल भी हो सकती है, लेफ्ट फेस की बजाय वाफ फेस भी हो सकती है। यू कैन मेक दोज ट्विल्स एंड ट्विल के डेरिवेटिव, जैसे मैंने आपको पॉइंटेड ट्विल बना के दिखाया, यू कैन आल्सो मेक हैरिंग बोन, स्केप ट्विल, यू कैन मेक डायमंड्स एंड साटिन एंड सटीन जो है ना उसको भी बना सकते हैं। तो इसमें से ये तकरीबन ये जो नाम लिखे हुए इनमें एक एक एग्जाम्पल आप यू गो एंड फॉलो दिस
उसको बनाएं आप एक्सेल की शीट के ऊपर, और वो शीट मुझे एज ए रोल नंबर के साथ आप सेंड करें। तो दिस विल बी योर एक्टिविटी जो आपने वीक में करनी होगी, और हम लोग इससे एक्सेल भी सर सीख जाएंगे। और सॉरी बात कर रही हूँ, लेकिन सबके पास लैपटॉप्स अवेलेबल नहीं है और एक्सेल भी एनीवन अवेलेबल नहीं है सबके पास। एनीवन एक्सेल, आप बेटा जिसके पास ईमेल है एनटीयू का, उसके पास एक्सेल की एक्सेस है। आप फ्री में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 डाउनलोड कर सकते हैं बाय यूजिंग योर ईमेल एड्रेस जो कि यूनिवर्सिटी ने आपको दिया हुआ है। जिसके पास यूनिवर्सिटी का एड्रेस है उसके पास एक्सेल की एक्सेस का मसला नहीं होना चाहिए। तो और सर जिनके जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है वो क्या करें? जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है वो ये काम हाथ से करें। आई टोल्ड यू यस्टरडे कि वो ये काम हाथ से करेंगे, कि हाथ से इसको बनाएंगे और हाथ से इसको जो है ना वो रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है सर लेकिन हमारा मतलब अगर ये काम करना ही है तो ये एक्सेल पे ही करना है, मतलब हाँ बेसिकली जी, हाँ जी बेटा, ये एक्सेल पे करना है आपको। एक्सेल की रिहर्सल में करवा रहा हूँ, आपने एक्सेल पे ही करना है ये काम। ठीक है जी सर। सर डीआईडीज ओके सर। वी प्लान और उनके डीआईडीज बनाने ना बस। हाँ जी, आप लिफ्टिंग प्लान चारों चीजें बनानी है, हर डिजाइन की चारों चीजें बनानी है। यू हैव टू मेक द डीआईडी, यू हैव टू मेक द लिफ्टिंग प्लान, यू हैव टू मेक द रीड प्लान, एंड यू हैव टू मेक द वीव डिजाइन। चारों चीजें बनानी है आपने, जिस तरह मैंने बनाई है इसी तरह से। सर एक चीज और, ये आप अपना ईमेल सेंड कर दें जहाँ पे आपको सेंड करना है, असाइनमेंट सेंड करनी है। उस्मान TEUSMAN उस्मान, T फॉर टेक्सटाइल, E फॉर इंजीनियर, उस्मान TE@ntu.edu.pk के ऊपर आप भेज दें इसको। ठीक है बेटा? सर दो असाइनमेंट्स हो जाएंगे, एक कल वाली और एक आज वाली। नहीं, कल वाली तो बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन ही था ना। आज भी वो इंट्रोडक्शन ही बेसिकली ले रहे हैं ना आप, उसी को आप जो है ना वो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कल वाली और आज वाली एक ही चीज़ है। जो आज वाला काम जो है ना वो आपने ज़्यादा डिटेल में काम है। सारी वीव्स मैंने आपको जो बेसिक वीव्स हैं उसको बनाने के लिए कह दी है, आप काइंडली उसको बनाएं और रिहर्सल करें उसको आप। ठीक है, ओके सर, ओके सर। तो दिस इज द बोल थिंग। रहे थे कि जी बेटा? सर एक्सेल का बता रही थी, वो किस तरह हम लोग करेंगे, वो प्लीज एक बार फिर से बता दें। जी बेटा, मैं वो बता देता हूँ। आप अपनी जो आपकी जो होगी ना, आप एक साइट खोलेंगे, उसका नाम है office365.com पे गालबन है वेबसाइट में। अभी आपके सामने खोल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो बस ये लास्ट चीज़ होगी हमारी आज की। ठीक है, आई विल स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन अगेन। ठीक है, तो ये मेरे पास मैंने अपना खोला है। यहाँ लिखता हूँ मैं ऑफिस। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है 365.com। ठीक है, कैन यू स्क्रीन नज़र आ रही है बेटा आपको? जी यस सर। सर, जी यस ठीक सर। है, ऑफिस 365 पे आप जाएंगे एंड यू विल प्रेस हेयर द साइन इन। ठीक है, यहाँ साइन इन पे प्रेस करेंगे आप। जब आप साइन इन पे प्रेस करेंगे तो आपको अपना यूज़र नेम डालेंगे, अपना edu.pk वाला, उसका पासवर्ड डालेंगे जो आपको मिला हुआ है या आपने चेंज किया जो भी है। तो जब आप उसके लॉगिन स्क्रीन पे चले जाएं, राइट नाउ मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ है, बट यू हैव टू फॉलो दी लॉगिन स्क्रीन। आपको दोनों फॉलो करनी पड़ेंगी। वंस यू लॉग इन, जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो यू वुड सी इस तरह के आपके पास आएगा। तो ऑप्शन एक, तो इसके लिए जो आपके पास 9 डॉट्स वाला ये लेफ्ट मोस्ट टॉप पे आपको नज़र आ रहा है आइकन, इस पर आप क्लिक करें अगर आप, तो यू वुड सी यहाँ ऑफिस 365 की ऑप्शन आ रही है। यू विल क्लिक ओवर हेयर। जब आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से इंस्टॉल ऑफिस की ऑप्शन है, यू कैन इंस्टॉल इट। ये डाउनलोड होगा और कुछ देर में फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है बेटा? ओके सर, थैंक यू। यस ठीक है, सर। और जो लोग जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो काइंडली इसको हाथ से बनाएं, लेकिन बेहतर है कि किसी ना किसी तरह से एक्सेस कर लें। अगर वो हासिल कर लें कंप्यूटर एंड एक्सेल तो उनकी रेहर्सल हो जाएगी। इस तरह से बेटा देखें, मैंने आपके लिए जो अपना मेजर एम्फेसाइज रखा है इस पे, आपके कॉन्सेप्चुअल व्यू को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की तरफ मेरा रुझान है कि आप डिज़ाइन को पहले अच्छी तरह समझ लें
फिर आपने जो बनाना है उसके मुताबिक बना लें, बजाय इसके कि आप डिज़ाइन के ऊपर जाके मॉडिफाई करें और फिर सोचें कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। तो बेटर यू डू इट ऑन द स्क्रीन फर्स्ट, प्लान गुड, और फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करें। यू अंडरस्टैंड? सर जी बेटा। यस सर। सर हमने बेसिक वीव्स बनानी है, 3 जो बेसिक वीव्स है, प्लेन, 12 और साटन। ये वाली बेटा मैं आपको अभी स्लाइड जो है ना आपकी इस तरह से फाइल्स में रख दूंगा। ये वाली वीव जो लिखी हुई है ना, इनकी कोई ना कोई एग्जांपल आपने बनानी है। इन सब की सर? सबकी बना लो। एक प्लेन की सबकी कॉमन होगी, प्लेन के डेरिवेटिव मैट 2x2 बना सकते हो, 3x3 बना सकते हो, 2x3 बना सकते हो, ठीक है? तो मतलब 12 और ये जो सारी हैं इनकी एक एक एग्जांपल बस बनानी है ना? एक एग्जांपल बना लो, ठीक है? एक रिब्स की एग्जांपल बना लो, राइट हैंड फिल की बना लो, लेफ्ट हैंड फिल की बना लो, एक एग्जांपल पॉइंटेड की बना लो, स्किप की बना लो। अभी आपके सामने मैंने विद इन हाफ एन आवर मैंने आपके सामने 2-3 एग्जांपल तो मैंने बना ली हैं, ठीक है? यस सर, यस सर। तो प्लीज फॉलो दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग टू मी। खुश रहें, सेहतमंद रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, आसपास लोगों का ख्याल रखें। थैंक यू सर सर। अगर ऑन टाइम थैंक यू पे हम सर। पे ये काम पूरा नहीं होता तो मतलब हम आपसे ये कह सकते हैं कि हमसे ये वाली चीज़ नहीं हुई थी मैंने, क्योंकि फर्स्ट टाइम है हमारा एक्सेल पे। बेटा ट्राई करें, आप पहले से ही आप दिल में वही कह रही हूँ ना, खदशात। ट्राई नहीं सर, वही कह रही हूँ ट्राई करेंगे कि अगर हमसे ये पूरा वैसे जैसे आपने इतने अच्छे से समझाया वैसे हमसे ये पूरा शीट बन जाए। अगर ये नहीं बनेगा तो आप यू कैन आस्क मी फॉर दी हेल्प, और मैं आपको हेल्प जैसे भी मुमकिन हो सकेगा मैं करूँगा आपकी हेल्प। ठीक हो गया सर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक। आप